श्रावस्ती नगरी में कृषा गोमती नाम की एक कन्या रहती थी। गोमती उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गोमती के नाम से पुकारते थे। गोमती ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गोमती गरीब घराने की थी। उसकी ससुराल वाले भी उसका अच्छे से आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गोमती को एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा। लेकिन गोमती का पुत्र जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने के लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गोमती ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय बेटे को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेके घर घर उसके ठीक होने की दुआ मांगती फिरती। लोग ताली बजाकर हंसी करने लगते और कहते, पगली कहीं मरे हुए की विधवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का क्या दोष, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दुआ बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। बुद्ध के पास पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आई। तू इस नगर में जिस घर में किसी की मौत न हुई हो उस घर से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चली गई। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गोमती के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गोमती को देने लगा। गोमती ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य करने लगे। गोमती, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। गोमती बोली, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गोमती दूसरे घर गई। सब जगह उसे यही जवाब मिला। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वह मृत्यु की सच्चाई को जान चुकी थी। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख लौटकर गौतम बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें सरसों के दाने मिल गए? गौतमी बोली, भगवान सरसों नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि एक न एक दिन सबको यहाँ से जाना ही है। अब मेरे अंदर से मेरे बेटे की मृत्यु का शोक दूर हो गया है। अब मुझे सत्य की पहचान हो गई है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ आज तक कोई मरा ना हो। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है।